अच्छा हाँ, ये तो मेरी ही गलती थी और हम सबकी गलती थी। इनफैक्ट ये अभी इस चांद रात की बात है और हम लोग कोई 7-8 लड़कियां दोस्त थे। मेरी एक दोस्त, उसकी बहन, उसकी और उसकी अम्मी, एक आंटी हमारे साथ एक होना चाहिए कोई बड़ा, क्योंकि आपको पता है ये गल्फ आशियाना, इसके बाहर ये जो मेहंदी वालियाँ होती हैं। तो हमने कहा इस दफ़ा हम लोग जाएंगे और हम रात को आएंगे आराम से। हम सुबह जिस तरह फजर तक सब बैठ के मेहंदियाँ लगा रही होती हैं, तो हम भी जाएंगे और लगवाएंगे। और इससे पहले मेरा ये होता था कि मैं घर में ही किसी, हमारी एक कज़न है जिनको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, तो हमने उनसे लगवा ली। तो मैं कभी बाहर इस तरह गई नहीं, लेकिन इस दफ़ा मैं गई। मामा ने भी कहा हाँ जाओ, अब तुम जाओ, अलाउड है तुम्हें। तो हुआ ये कि एक ने लगवाई, एक तो लंबी लाइन के बाद हमारी बारी आई, एक ने लगवाई, दूसरी मैं थी, मैंने लगवा ली एक हाथ पे, एक साइड मेरी हो गई। तीसरी, सबने कहा पहले एक एक साइड सब लगवाएंगे। तीसरी जब बैठी मेरी दोस्त, तो उसके हाथ पे कोई 5-10 मिनट बाद स्टार्ट हो गई जलन, हल्की हल्की। उसके बाद वो जलन थोड़ी और बढ़ी। उसने कहा अम्मी मुझे जलन, उसकी अम्मी आई थी हमारे साथ, अम्मी जलन हो रही है, जलन हो रही है। फिर उसकी आंखों में आंसू, रैश। उसने कहा नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। फिर जो दूसरी वाली जिसने मुझसे पहले लगाई थी, उसको जलन शुरू हो गई जिसके हाथ में। और फिर तीसरी मैं थी, मुझे बिल्कुल देर से हुई। सो आई थिंक मेरी स्किन शायद इतनी रिएक्टिव नहीं थी, तो मुझे ज़रा आराम से सेंसिटिव नहीं होगी। हाँ। और वो हमें पता चला कि वो केमिकल वाली मेहंदी थी। आई टोटली एग्री विथ हर। इस दफ़ा मेरे साथ भी एग्जैक्टली ये हुआ था। बिल्कुल। और मेरे दोनों हाथ, एक हाथ पे मैंने लगवाई मेहंदी जाकर चांद रात पर, और उस वक्त इतना टेम्परामेंट मेरा नहीं था। मैंने कहा मैं देर तक नहीं बैठूंगी, मैं एक हाथ लगा लेती हूँ, बाकी हाथ में आके घर पे खुद ही जो भी जुगाड़े मैं कर लूँगी। तो मैं उस वजह से बच गई। मेरा सिर्फ एक हाथ जो है, जो मैंने मार्केट से लगवाया, उस हाथ में मेरी बर्निंग शुरू हो गई। आते ही जैसे मैंने लगाया है ना, वो फ़ौरन ही आते मैंने अपने दूसरे हाथ पे दूसरी कोण से लगाया, वो बिल्कुल ठीक था। और इस हाथ पे मैं जाके फ़ौरन से मैंने वॉश किया है। उस पर मैंने कोकोनट ऑयल कितनी दफ़ा लगा के ठंडे पानी में डालती गई कोकोनट ऑयल, तब जाके मेरा हाथ ठीक हुआ। बिल्कुल सही कह रही हो। क्या हुआ? हमने भी ऑयल उसने तो उसी वक्त मिटवाई। तो इस पिक्चर में एक्चुअली वो मिटवा रही है, तो अपनी अम्मी से मिटवा रही है पूरा, और मैंने नहीं मिटवाई। अच्छा, मुझे कंपैरेटिवली सबसे कम जलन हुई, उन दोनों को बहुत ज़्यादा हुई। उन्होंने फ़ौरन, फिर हमने उनसे पूछा कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। अच्छा, गलती हमारी थी, क्योंकि हमें, सो आई थिंक कि हम लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो देखें अपना काम करना नहीं, लेकिन उनको भी इतना केमिकल अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो स्किन जल जाएगी। ये तो उसकी जल रही थी। और फिर हम लोगों ने, अब आइस नहीं, क्या करें, फिर ठंडी सोडा की बॉटल्स लेके उससे आइस रब कर रहे हैं। मैं बताऊं, ये जो तुमने घर की मुर्गी दाल बराबर समझी ना, जिस कदर को तुम छोड़ के गई, आ लगी है उसकी। मुझसे नहीं लगवाई। देख रहे छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जी मजीद गलतियां, ये छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए बेसिकली हमने अपनी गलतियां बताना शुरू किया आपको। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम अपनी गलतियां आपसे शेयर करें। देखें हमारी बोल्डनेस, देखें हमारा ज़र्फ, देखें हम। नहीं, अच्छा ना, जब लोग हमसे अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो हमारी गलतियों से भी हो सकता है आप बहुत बेहतर चीज़ अपने लिए कर सकते हैं। तो वो गलतियां जो हमने ज़िंदगी में की और उससे हमने खुद सीखा, और ये भी एक्साइटमेंट में एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो नोन लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनसे गलतियां ही नहीं होती हैं। हर रोज गलतियां कर रहे होते हैं। नहीं, और लोगों को ये भी लगता है कि हमारा कोई काम हम खुद तो करते नहीं है, हमने कोई रखे में लोग जो आके हमारे घर की दावतें भी कर देती, पूरी टीम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम खुद ही घर के मजदूर हैं। सब कुछ हमने करना होता है। और मतलब लाइक इस दफ़ा ईद पर तो मेरे पास वो काटम कुटी या बर्तन धोने वाली भी कोई नहीं थी। मैंने खुद पता नहीं कितने सालों बाद खुद खड़े होके भिंडियाँ भी खुद काटी हैं, शीर खोरमा भी। और मेरे बेटे के पास बर्तन नहीं थे वहाँ इतने ज़्यादा जैसे हमारे घर में होते हैं। तो अब मुझे बनानी थी बिरयानी, तो वो मैंने 3 अलग अलग छोटी देगचियों में बना उसका कोरमा और किसी से उधार मांग के बड़ी वाली देगची ली। तो वो कुछ अजीब चीज़ हुई है मेरे साथ इस दफ़ा। मेरी ईद बहुत ही मेहनत के साथ। अच्छा, इसीलिए पता है मैं 12 साल कनाडा में जब रही तो मैं हर चीज़ खुद करनी थी। ठीक है, कोई हेल्प नहीं होती है। जब मैं वापस आई हूँ, 3 साल हो गए मुझे, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। क्योंकि आपको आदत हो गई है। नहीं, मैं अपनी आदतें बिगाड़ना भी नहीं चाहती कि वापस जाना है तो फिर कितनी मुश्किल होगी। अच्छा चलिए, अब चलते हैं आपकी अगली गलती की तरफ। आइए भाई, दिखाइए। अच्छा, ये हाँ, जो है, ये क्या है?
ये आपको ये एक पार्क है कराची में, निसार शहीद पार्क। उसमें बच्चों के जो है बहुत सारे एक पूरे एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने पूरा एक किड जोन बनाया हुआ है, ठीक है। तो छोटा था बेटा मेरा और मैंने बच्चों को इनवाइट किया, और जब आप ऐसी जगहों पे इनवाइट करते हैं बच्चों को तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आते हैं, ठीक है, हाइपर हो जाते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने अगर 20 बच्चों को इनवाइट किया और मैंने सारी जगह जो है, हालांकि वो पूरा प्रेमिसेस मैंने बुक किया हुआ था, और अगर 25 या 30 बच्चों को आपने इनवाइट किया, मुझे याद नहीं इस वक्त कितने बच्चों किया था, उससे डबल बच्चे आ गए। वो छोटा जो है वो अपने भाई को भी ले आया, हाँ ये होता है, वो अपने कज़न को भी ले आया कि चलो भाई मज़े मज़े। और साथ में ये हुआ कि पेरेंट्स को भी बोला था मैंने कि आप उसको ले आइएगा बच्चों को ना साथ, और वो उसको छोड़ के चले गए बच्चों को, मतलब मेरे हवाले कि मैं सारा हैंडल करूँगी। अब मैं जो वहाँ पे परेशान कि बच्चे कभी इस राइड में बैठना चाह रहे हैं, कभी उस राइड में बैठना चाह रहे हैं। ये तो अच्छा है कि मेरे जो अपनी फैमिली के जो कुछ लोग थे किसी ने 4 बच्चों को संभाला, किसी ने उसको 4 बच्चों को संभाला, किसी ने उसको संभाला। तो मैंने सोचा भाई आइंदा ये गलती कभी नहीं करनी। ऐसी जगहों पे जहाँ बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने हाइपर हो जाते हैं, वहाँ पर ये मस्ट एक कंडीशन होनी चाहिए कि भाई अगर आप आ रहे हैं, 2 बच्चे हैं तो एक बंदा आपके साथ अपनी फैमिली का आना चाहिए। ये नहीं कि आपने इनवाइट कर लिया और सबको जो है वो आप पागलों की सारी तरह। जिम्मेदारी फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक माँ के ऊपर आ जाती है, और जो टीचर्स भी होती हैं उनके पास हेल्पर्स और सब जो मासियाँ वासियाँ ये सब होती हैं, तो वो क्लास में संभाल रही होती हैं जहाँ बच्चे ओवर एक्साइटेड नहीं होते। और उनको टेक्निक आती है संभालने की। एक माँ सिर्फ अपने बच्चों को तो संभाल सकती है, दूसरे के बच्चों को आप डांट भी नहीं सकते। अच्छा, लेकिन ये कि हमारे बाहर क्या होता है कि आप शादी में भी इनवाइट करो ना, आपको वो लोग बताते हैं कि हमारी फैमिली से 2 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, हमारी फैमिली से 4 लोग आएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एक बच्चे को उसके फ्रेंड को इन्वाइट किया तो उसका भाई भी आ गया साथ में, उसका छोटा सा कज़न भी आ गया साथ में, ठीक है, तो कंपनी भी देगा उसको। लेकिन अब उन एक बच्चे की बजाय अगर मैं 3 टाइम्स ज़्यादा बच्चे आ गए तो मैं कैसे हैंडल करें? तो बड़ा हमारे हर इवेंट पे होता है, वेडिंग्स पे भी ये होता है, और एक्स्ट्रा आ गए, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। बिकॉज अब अच्छा, अब देखिए बड़े प्रैक्टिकल हो गई। अब मीरा वगैरह के जो इनवाइट्स आते हैं, अभी है सैटरडे को उसकी बर्थडे, तो उसमें लिखा है ओनली गर्ल्स, मतलब आपने सिर्फ ड्रॉप करना है अपने बच्चों को और उसके बाद आपने पिक करना है 7 o'clock। तो अब लिख देते हैं, और होना भी यही चाहिए कि भाई अब क्योंकि अब ये लोग बड़े हो रहे हैं ना, ग्रोइंग एज में, इनके अपने गेम्स होते हैं, अपना खेलना कूदना है। वो 2-3 माएँ उन्होंने कर ली अपने हिसाब से कि जो एक और कर लेंगे पता साथ क्या होता है, ये तो मैं बहुत पुरानी तस्वीरें में शेयर कर रही। जब मेरा बेटा छोटा था, होता क्या है कि जब जो होस्ट होता है ना, इनवाइट करता है, वो कुछ कह भी नहीं पाता। नहीं, और उसके पेरेंट्स जो हैं, बच्चे के आखिर में 4-5 बच्चे बच गए, अब आप खड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए तो वो ले जाएं। एक ने फ़ोन किया, वो मैं थोड़ा सा फंस गई हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको वेट करें, मैं आ रही हूँ। अच्छा भाई, हम खड़े 2 बच्चे और भी जो हैं वो 3 बच्चे आखिर में बच गए। अब उनके पेरेंट्स की कोई मजबूरी थी, ट्रैफिक में फंस गए या कुछ हो गए। तो ये भी बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि आपने अगर रेस्टोरेंट में कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपने वो बच्चों को इनवाइट किया है, तो उनके पेरेंट्स अगर थोड़ा देर से आते हैं उनको पिक करने के लिए, बिल्कुल, तो भाई चलिए। लॉट ऑफ वर्क।